मैं हूं रोहित और मैं करने वाला हूं हाइकिंग मस्ती इस कुदरत के द्वारा बनाई गई बहुत ही रहस्यमयी और सुंदर पहाड़ियों के बीच में। और मैं हूं इस वक्त अभी 10,000 फीट की ऊंचाई पे और करूंगा इस पूरी वैली को अकेला एक्सप्लोर। तो बने रहिए मेरे साथ इस एडवेंचरस वीडियो में। मैं अभी हूँ इस वक्त अपर मस्टैंग के ब्रिज पे, जो कि अपर मस्टैंग यहाँ से एक्चुअली पूरा अपर मस्टैंग लग जाता है। ये इधर पहले से भी जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो भी अपर मस्टैंग का पार्ट है और ये भी अपर मस्टैंग का पार्ट है। यहाँ से मैं पूरा एक्सप्लोर अकेले करने वाला हूँ अभी। तो जी अपर मस्टैंग जो है ये एक्चुअली दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक लोअर मस्टैंग और एक अपर मस्टैंग। अपर मस्टैंग में जो उनके फॉरबिडन किंगडम है वो आज भी वहाँ रहते हैं और ये जो पूरा प्रोविंस कहलाता है गंडकी प्रोविंस कहलाता है। और जो मस्टैंग है ये एक डिस्ट्रिक्ट है। 1992 के बाद जब नेपाल में जब सिविल वॉर हुआ उसके बाद यहाँ पे जो मस्टैंग जो था वो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट बन गया। और ये एक एंशियंट रूट है जो कि इंडिया से साउथ और चाइना को भी कनेक्ट करता है। ऐसी जगहों पे खो जाना आम बात है क्योंकि रास्ता भटकने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि सारे रास्ते एक जैसे नज़र आते हैं। अभी तो फिर भी मैं एक ऐसी रोड पे चल रहा हूँ जो कि चलती फिरती है, गाड़ियाँ चलती हैं। जैसे ही आप इसके अंदर आउट ऑफ द वे निकलोगे तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए एक लैंडमार्क सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे ये जो रास्ता दिख रहा है मैं इसी के अंदर जाने वाला हूँ और पीछे मेरे देख सकते हैं आप पूरा अपर मस्टैंग की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और उसमें बनी हुई केव्स ये मेरे साइड में भी। यहीं से मैं अंदर जा रहा हूँ, पानी के बौछारें मेरे ऊपर आ रही हैं क्योंकि वो हवा लेके आ रही हैं। और ये देखिए सामने केव्स। ऐसे सीज़न में जो यूवी रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं आपकी स्किन को। या तो आपके पास सनस्क्रीन हो, पूरे मिट्टी के टीले टीले बने हुए। मैंने कुछ अपने दिमाग में लैंडमार्क बनाए हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करता हुआ जाऊंगा मैं। यहाँ पे स्नो लेपर्ड का भी खतरा हो सकता है। अगर आप अकेले ऐसे जा रहे हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ बात करते हुए जाएं ताकि अगर कोई जंगली जानवर अगर आपके सामने आता है, या वैसे तो इंसानों की आवाज़ से सभी जानवर भाग जाते हैं, कि आपको कोई रिवर मिल जाए तो आप उसी को फॉलो करते रहें, आप कभी नहीं भटकेंगे क्योंकि नदी हमेशा आपको किसी न किसी गांव तक या किसी न किसी बस्ती तक ज़रूर ले जाती है। और ये नदी आपको हौसला भी देती है कि पानी प्यास तो कम से कम आपको अगर लगती है तो आपके पास पानी का सोर्स है। इस पानी में हिमालयन ट्रॉट फिश मिलती है। अपना डर निकालना ज़रूरी है। ऐसे अकेले रास्तों पे चलना खतरनाक तो हो सकता है लेकिन ये आपका डर भी ख़त्म कर देता है। हिमालयाज़ में ऐसा कई बार सुनने को मिलता है, लोग आउट ऑफ द वे निकल जाते हैं, फिर रास्ता भटक जाते हैं और कई केसेस में तो उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। गजब की वॉल आ गई है सामने, इन पे चलना काफ़ी रिस्की हो रहा है, मिट्टी काफ़ी ढीली है और वो आपकी काफ़ी एनर्जी खींच लेती है। जब आप ऐसे पहाड़ियों और एक वैली के अंदर होते हो तो हवा इन पहाड़ों से टकरा के एक बहुत ही हॉरिबल सा साउंड बनाती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है, बट आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई नहीं होता। लेकिन आगे बढ़ते रहें। और हवा भी चल रही है जो आपको पीछे धकेलेगी। माउंटेन्स में अकेले ट्रैक करने के लिए, इस तरीके से जंगल में भटकने के लिए आपको काफ़ी हौसले की ज़रूरत होती है और कुछ हौसला आपको डेवलप भी करना पड़ता है।
बिल्कुल बर्फीली ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई है। ये देखो, वाह, लुक एट द व्यू वेयर आई एम। ये देखिए पूरा ये रास्ता एक कदम आपको नीचे गिरा सकता है। ऊंचाई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर गिरे तो पत्थरों से आपको काफ़ी चोट लग सकती है। तो अपना जो ग्रिप है उसको टाइट रखें। और मेरे हाथ में एक कैमरा भी है। ग्रिप मजबूत करने का एक तरीका ये है कि हमेशा जूते ऐसे में ना रखें, थोड़ा टेढ़ा रखें, क्योंकि जब आप फिसलते हो तो कभी जूता ऐसे नहीं फिसलता मोस्टली। और अपना जो वजन है वो किसी एक तरफ पर्टिकुलर ना लगाएं। Yes, I have done it. Yes. कोई है इन गुफाओं में? तो फिलहाल मैं उस पहाड़ी से नीचे उतर आया हूँ और कोशिश करता हूँ इनके ऊपर जाने की। ये नदी मुझे, अगर मैं इसके साथ साथ चलता रहा तो ये मुझे किसी न किसी ग्लेशियर तक ले जाएगी, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और बर्फ़ जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो जाहिर है कि ये जो नदी आ रही है ये कहीं ना कहीं बर्फ़ से पिघल के पानी यहाँ तक पहुँच रहा है। और आगे काली गंडकी रिवर जो है यहाँ की, उसमें जाके मिल जाएगा। चलो यहाँ ट्राई करते हैं चढ़ने का। बहुत मुश्किल है। नो, देख रहे हो आप मेरे चढ़ते ही, ये देखो आप चढ़ नहीं सकते, और कैमरे के साथ तो बिल्कुल ना चढ़ सकते। One more try. नहीं जा पा रहा ऊपर मैं, तो जितना जा रहा हूँ ऊपर मेरे वजन की वजह से पूरी मिट्टी नीचे खिसक रही है और मेरे जूतों में पत्थर और मिट्टी घुस जा रही है। और ट्राई करते हैं। सामने तो रास्ता ब्लॉक सा नज़र आ रहा है, काफ़ी नैरो गली सी होगी निकलने के लिए, क्योंकि पानी आ रहा है तो आगे तो रास्ता होगा ही। अब मैं अपना डायरेक्शन चेंज करता हूँ, कहीं ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ मैं कुछ खा सकूँ, पानी पी सकूँ। लेकिन आप जब चल रहे हो तो लगातार पानी ना पिएं, एक एक घूंट पिएं, जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और चलते चलते रहें। और अगर आप रेस्ट करते भी हैं तो अपना बैग ना उतारें, जैकेट ना उतारें, क्योंकि हवा बहुत बर्फीली चल रही है। ऐसे में आपके हवा जो है वो आपको नुकसान दे सकती है। तो डायरेक्शन चेंज करता हूँ, देखते हैं आगे रास्ता कहाँ तक कैसे किया जा रहा है। तो गाइस, मैं ये नदी को पार करते करते पता नहीं इसी जगह पे आ गया, कोई ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ से थोड़ा माउंटेन व्यू थोड़े डिफरेंट हो गए हैं और ऊंची ऊंची दीवारें सी बन गई हैं। मैं उसी नदी को फॉलो करता रहा और आगे जाके नदी काफ़ी चौड़ी हो गई और जाके एक मेन काली गंडकी रिवर है उसमें जाके ये मर्ज हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पानी बहुत ठंडा है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इस नदी को फ़िलहाल पार कर सकूँ। तो ये आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे एरिज़ोना के हैं। फ़िलहाल मुझे अगर ये बुक और मैं अपने साथ कुछ खाने का सामान लेके आया हूँ तो वो मैं खाऊंगा और उसके बाद अपना आगे का सफ़र तय करूँगा। तो
डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये आपको सीधे आगे और लो मंथांग वाले एरिया में ले जाएगा। अगर आप इसी को गंडकी, ये काली गंडकी रिवर को अगर आप फॉलो करते हुए गए तो आप अपर मस्टैंग के जो किंगडम है वहाँ तक लो मंथांग में पहुँच जाएंगे। तो लेकिन यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है जितना बातों में है। और ये देखिए वॉल, वाओ। तो कुछ खाया जाए, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर अपने आगे के सफ़र के लिए निकलता हूँ। तो सामने मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इसी के नीचे बैठ के मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। काफ़ी ये जो पूरा सर्कल जो मैंने लिया काफ़ी रोमांच भरा था, रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ थे और इन जूतों ने मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि ये जूतों की जो ग्रिप है ना वैसे तो बहुत अच्छी है, बस उसी वाले टीले पे नहीं चढ़ पा रही थी, क्योंकि वो जूते ही नहीं, वो पूरा टीला ही बहुत ढीला था। ये देखिए ऊपर केव्स, ये पूरा मैप है। मैं हूँ अभी ये मस्टैंग डिस्ट्रिक्ट में और मैं आया था जोमसम। मैं आया जोमसम से फिर मैं आया चुसांग से मैं जाऊंगा कागबेनी, चुसांग, ये है चुकसांग। मैं चुकसांग आया और मस्टैंग के एरिया में ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये लो मंथांग आगे तक जाता है ये, ठीक है, ये पूरा अपर मस्टैंग है। चुकसांग के बाद मैं वापस से जाऊंगा कागबेनी और कागबेनी के बाद जाऊंगा मैं मुक्तिनाथ के बाद फिर मैं जाऊंगा यहाँ से पोखरा। तो ये जो रूट मैंने फॉलो किया है चुसांग वाला, ये काली गंडकी रिवर आप देख रहे हैं, ये वही रिवर है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। ये तो इसी तरीके से पूरा अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया। ये मेरा मैप रह गया, इसको कहाँ गया? ये देखो मेरा मैप उड़ गया, इसको मैं पकड़ के रहूँगा। देखो क्योंकि मैप से मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं किस लोकेशन में हूँ, और अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं उसको भी ये बता सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ अभी और मुझे कहाँ जाना है। खाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, बॉडी में काफ़ी एनर्जी फील हो रही है। और अब कम से कम इतना खाने के बाद और पीने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं कंटिन्यूसली 2-2.5 घंटे आराम से चल सकता हूँ। तो ये काली गंडकी के किनारे चल के मैं शायद थोड़ी देर में एक रोड पे आ जाऊँगा, और वहाँ से भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई गाड़ी मुझे गाँव तक पहुँचा सकती है। तो अगर नहीं मिलती है तो ऐसी वॉक करके ही नदी के किनारे गांव तक पहुंचेंगे। तो फाइनली मैं जो है मेन रोड पे पहुंच गया हूं, और यहाँ से अब गाँव ज़्यादा दूर नहीं है और करीब आधा घंटा लग जाएगा मुझे यहाँ से। अगर मुझे एक गाड़ी मिली भी थी पर उन्होंने रोका नहीं, और यहाँ से वॉक करते करते धीरे धीरे पहुँच ही जाऊँगा विलेज तक। तो गाइज़ मैं विलेज पहुँच गया हूँ चुसांग, पैदल ही आना पड़ा, कोई गाड़ी मिली नहीं। तो ये है विलेज। बस तो यहीं पर अब मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए।